हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 23 आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 23वां अध्याय का शीर्षक है देवहूति का शोक। इसके बैकग्राउंड में ये होता है कि कर्दम मुनि से स्वयंभु मनु देवहूति का विवाह कर देते हैं, जो एक सम्राट की पुत्री है और योग लक्षणा है, बहुत गुणी है। और ये अध्याय में हम देवहूति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। श्लोक नंबर 1। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गितकोविदा नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी वा भवं प्रभुम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी। इस प्रकार भवानी अपने पति शंकर की सेवा करती है। तो यहाँ पे कितना सुंदर उदाहरण दिया है भवानी यानी पार्वती जी का। आप देखिए, पार्वती जी ने भी शिव जी से शादी किया, जो भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन उनका कोई घर के अंदर वो नहीं रहते हैं। वो वैरागी है पूरी तरह से। कैलाश पर्वत में रहते हैं, वृक्ष के नीचे रहते हैं। पहनने के लिए कोई राजा की तरह कोई हीरा मोती का हार या ऐसा वस्त्र नहीं पहनते। सिंपल वो व्याघ्र का छाल पहनते हैं। लेकिन वो परम गुणी हैं, परम वैष्णव भी है। तो भवानी कौन है? दक्ष की पुत्री है और पार्वती जी हिमालय की भी पुत्री माना जाता है। तो राजा की पुत्री होने के बाद भी उन्होंने, दक्ष राजा माने नहीं थे कि शादी करें ना, सती शादी करें शिव जी से। तो बहुत कठोर तपस्या किया उन्होंने, बहुत कुछ सहन किया और बाद में ऐसे ही रहे जैसे उन्होंने भी बहुत सिंपल लाइफ तक आ गए, क्योंकि पति के भाव को ग्रहण किया। ठीक उसी प्रकार से इसलिए यहाँ पे पार्वती जी का उदाहरण दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए, सम्राट की पुत्री है देवहूति और अपनी इच्छा से उन्होंने कष्ट स्वीकार किया। नारद मुनि के मुख से उन्होंने बहुत कर्दम मुनि के गुणों के बारे में सुना। पहले देखिए, गुणों के प्रति लोग आकृष्ट होते थे। अब कलयुग जितना बढ़ेगा वो पैसों के प्रति, धन के प्रति, दिखावा के प्रति आकृष्ट होंगे। तो ये कलयुग का लक्षण है। तो गुणों के प्रति आकृष्ट होते थे और इसीलिए उन्होंने अपनी इच्छा से पिता को बोला कि हाँ, ऐसे कर्दम मुनि के बारे में नारद मुनि बता रहे थे, मैं उनको अपना मन दे चुकी हूँ, उनसे विवाह करना चाहूँगी। फिर विवाह हुआ और ये कोई प्रेम विवाह नहीं है कि पहले से मिल रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन फिर भी देवहूति ने कितना सेवा किया ना। कर्दम मुनि तो ध्यान में व्यस्त रहते, भगवान की सेवा में व्यस्त रहते और देवहूति ने उनके भावों को ग्रहण किया। तो क्या क्या लिखा है इसमें कि अपने पति की इच्छाओं को समझती थी कि पति भगवान के कृष्ण में रमन करते उनका मन, तो वो समझती है इस बात को और प्रेम पूर्वक सेवा करती थी। जब हम किसी भक्त का प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं ना, तो हमें इसका लाभ मिलता है। खासकर पति अगर भक्त हो और पत्नी पति की सेवा करे, तो फिर पति के भक्ति का आधा अंश उनको स्वतः मिल जाता है। लेकिन पति की अगर पत्नी अधर्म करे, पत्नी का कोई हिस्सा नहीं मिलता, लेकिन पत्नी अगर अधर्म करे तो अधर्म का आधा हिस्सा पति को मिल जाएगा। तो इसलिए पति का ये कर्तव्य है कि वो ध्यान दे कि वो अगर भक्त है तो भक्त पत्नी से ही विवाह करें। तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया देवहूति का, वो बहुत पति परायण पत्नी थी या पतिव्रता स्त्री थी।
उस देवाहुति का ये दुर्लभ उदाहरण है, वैदिक सभ्यता का ये आदर्श है कि कोई इतने महान राजा की पुत्री होकर, जो इतना राजकुमारी की तरह, जिन्होंने इतना मतलब जीवन ऐसा बिताया, और वो जो है आज क्या कर रहे हैं, ऐसे भिक्षुक की जैसे एकदम साधारण जीवन जी रहे हैं। आज भी हिंदू समाज में अविवाहित जो लड़कियां हैं तो उनको शंकर की पूजा करने के लिए कहा जाता है। इसे अभी श्रावण मास चल रहा है और बहुत लोग व्रत रखते हैं, लड़कियां भी 16 सोमवार भी रखती है ताकि उनको एक अच्छा पति मिले। अच्छा पति मतलब भगवान शिव के समान पति चाहिए। तो शिव के समान पति का मतलब ये नहीं कि जैसे आजकल लड़कियां सोचती है बहुत हैंडसम, बहुत रिच, भले ही वो गरीब हो, रिच चाहिए, हैंडसम चाहिए, तो ऐसा नहीं है। उनको किस लिए शंकर के जैसा पति चाहिए? शंकर जैसा आदर्श पति, जो पत्नी एक पत्नी व्रत है शंकर जी का भी, पार्वती जी से ही उनका विवाह हुआ। और साथ ही साथ जो है शिव जी हमेशा कृष्ण के ध्यान में मग्न रहते हैं, चरित्र में अति उत्तम हैं, गुणों में अति उत्तम हैं। तो ऐसा पति अगर कोई प्राप्त करे तो उस स्त्री का जीवन सौभाग्य से परिपूर्ण हो जाता है। जैसे कि अगर कोई पति भी कृष्ण भक्त पत्नी प्राप्त करे, धार्मिक पत्नी जो धर्म के अनुसार चले, तो उनको कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये मुझे चीटिंग करेगी या ये अधार्मिक कार्य करेगी बाहर जाके, नहीं, क्योंकि वो कृष्ण भक्त पत्नी है, वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करती है। तो ऐसा पत्नी प्राप्त करना भी हमारे वेदों के अनुसार सबसे महान सौभाग्यशाली बोला गया है। जनरली उस पुरुष को सौभाग्यशाली माना जाता है जिसके पास संपत्ति हो, आज्ञाकारी पुत्र हो और एक बहुत उत्तम पत्नी हो, समझदार, उत्तम, भगवान के भक्त। तो लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये भी बोला गया है कि अगर इन तीनों में बाकी दोनों ना भी हो, संपत्ति भी ना हो, पुत्र भी नहीं हो, आज्ञाकारी, तो भी अगर पत्नी उत्तम है तो उस पुरुष से ज़्यादा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो या इसी तरह से पति अगर वैष्णव है, जैसे शंभु, शिव जी है, वैष्णवाना में था शंभु, तो उससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकता। शिव जी ने हमारे जैसे बद्ध जीवों पर दया करके एक संप्रदाय भी चलाया है, जिस संप्रदाय का नाम रुद्र संप्रदाय है, और या विष्णु स्वामी संप्रदाय है, वहाँ का आचार्य है विष्णु स्वामी। तो वे भगवान राम का निरंतर ध्यान करते। लोग बोलते हैं कि हम लोग क्यों नहीं शिव जी का वो करते हैं, नाम लेते हैं, लेकिन शिव जी स्वयं हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप करते हैं और शिव जी स्वयं भगवान के ध्यान करते हैं। और इस तरह से शिव जी ने आदेश भी दिया है पद्म पुराण में कि सब आप लोग भगवान विष्णु का ध्यान करो, विष्णु की तपस्या करो। किंतु यदि लड़की इतना भाग्यवान होती है, प्रभुपाद कहते हैं कि उसे शिव के समान उत्तम भक्त पति प्राप्त हो तो उसका जीवन सफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक भक्त पति हमें भक्ति करने के लिए उत्साह प्रदान करते हैं, और मनुष्य जीवन केवल भक्ति करने के लिए ही मिला है, बाकी सब सेकेंडरी होता है। तो वो अपने पति की भक्ति में हिस्सा बटाती है क्योंकि उनको सेवा करते। तो आज की जो ये हम पढ़ने जा रही है अध्याय, इससे हमें पता चलेगा कि किस प्रकार केवल अपने धार्मिक पति भगवान कृष्ण भक्त पति की सेवा करके देवाहुति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। श्लोक नंबर 2 और 3। विश्रम्भेणात्मशौचेन गौरवेणादमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भो विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्तोद्धता नित्यं तेजियां समतोषयत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे विदुर, देवाहुति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। आप देखिए हमें कौन पसंद है? जो हमारी सेवा करते हैं ना, तो हमें पसंद होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल माता का 2 पुत्र हैं, एक बहुत सेवा करता है और एक सेवा नहीं करता। सेवा करने वाला पुत्र माता को ज़्यादा पसंद आएंगे, है ना। तो इसी तरह से
एक्चुअली हमारे जीवन में देखिए हम उन्हीं को पसंद करते हैं जो हमें हेल्प करते हैं, जो हमारी सेवा करते हैं। तो इस तरह से हमें आत्मीयता उन्हीं के साथ बढ़ता है जो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो यहाँ पर पति पत्नी का जो है संबंध है और एक आदर्श पत्नी की भूमिका और आदर्श पति की भूमिका देवाहुति और कर्दम मुनि निभा रहे हैं। इसीलिए तो उन लोगों ने कोई तपस्या नहीं किया ऐसा कि भगवान उनके पुत्र रूप में आए, फिर भी भगवान उनके पुत्र रूप में आते हैं, है ना। तो बिना प्रार्थना के, बिना तपस्या के आते हैं कि इतने आदर्श वो जीवन व्यतीत कर रहे थे। यहाँ पे 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, विश्रम्भेन और गौरवेण। विश्रम्भेन का अर्थ है कि देवाहुति बहुत आत्मीयता पूर्वक, जैसे मेरे अपने हैं ऐसे आत्मीयता पूर्वक पति की सेवा कर रही थी। और गौरवेण का अर्थ है अत्यंत सम्मान पूर्वक। स्त्रियों का एक मेल ईगो भी होता है, अगर उस मेल ईगो को ठेस पहुंचता है तो उनको बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनकी शारीरिक संरचना के कारण भी प्रकृति के अनुसार उनके अंदर होता है। हालांकि उत्तम कोटि के भक्त के अंदर नहीं होता है, लेकिन फिर भी पत्नी का ये कर्तव्य है कि उनका सम्मान करे। कई बार हो सकता है पति से कोई भूल हो जाए या कोई ऐसे वचन बोल दे जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो अगर पत्नी उसको सहन कर लेती है या बुद्धि से काम लेती है तो घर में शांति रहती है। तो ऐसी देवाहुति थी, इंद्रियों को वश में रखती थी, भले ही उनकी इंद्रियां कुछ इच्छा कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए उनको संतान उत्पत्ति की इच्छा हो रही हो, पर वो धैर्यशालिनी, जैसे श्रीमती राधा रानी का एक महान गुण है ना, धैर्यशालिनी। उनको कृष्ण का कितना भी याद आए वो कृष्ण से मिलने नहीं जाती है, लेकिन जब कृष्ण बुलाते हैं तो भाग कर जाती है। तो वो अपेक्षा करती है, प्रतीक्षा करती है कि कृष्ण आएंगे, कृष्ण बुलाएंगे। 100 साल तक विरह हुआ था उनको, यहाँ वृंदावन से गए हुए 100 साल बाद कृष्ण से मिली थी, लेकिन फिर भी वो धैर्य धारण कर रही थी, इंद्रियों को संयमित करके रखा हुआ था। तो इस तरह से जो है एक स्त्री को धैर्यशालिनी होना चाहिए। देवाहुति अपने इंद्रियों को वश में रखती है और पति की सेवा में पूरा समय नियुक्त करती थी। यही विधि है, किसी की भी सेवा करे, गुरु की हो या पति की हो या भगवान, साक्षात भगवान की हो, हमें विश्रम्भेन यानी आत्मीयता पूर्वक करना चाहिए कि कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण में, जैसे कोई बेस्ट फ्रेंड की तरह कृष्ण को मानते हैं, कोई प्रेमी की तरह, कोई अपना लल्ला की तरह मानते हैं। तो आत्मीयता होना चाहिए और गौरवेन मतलब अत्यंत सम्मान पूर्वक सेवा करना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उल्लेख करते हैं कि एक पुरुष तथा एक स्त्री के मनोभावों में अंतर होता है, साइकोलॉजी डिफरेंट होता है। अब शारीरिक जो अवयव है या संरचना है उसके अनुसार पति जो है सदैव पत्नी से श्रेष्ठ बने रहना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेल ईगो होता है कि हम श्रेष्ठ है, ऐसा उनको लगता है। उनको अच्छा लगता है कि पत्नी मेरे ऊपर डिपेंडेंट रहे, ये होता है। और पत्नी जनरली ऐसे होती है कि अगर उनको अच्छा पति मिले तो वो ऐसा चाहती है कि हमेशा जो है वो डिपेंडेंट रहे। हालांकि कलयुग में हम उसको, या आने वाले समय में पता नहीं ये बात कितना समझा जा सकता है, क्योंकि लड़कियां इंडिपेंडेंट होने के पीछे बहुत है, लेकिन इंडिपेंडेंसी के साथ बहुत कष्ट भी उठाना पड़ता है। लेकिन डिपेंडेंसी के साथ भी उन्होंने इतना कष्ट उठाया तो इसलिए साइकोलॉजी भी चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई स्त्री बहुत डिपेंडेंट हो गई लेकिन पति योग्य नहीं है, जैसे मालिक ठीक नहीं है ना, कोई चाकर है पर मालिक ठीक नहीं है, तो उसका कष्ट ही कष्ट है। नौकरी में हमें पता ही है कि कोई, जैसे आप कंपनी में मैनेजर है पर आपका जो बॉस है वो ठीक नहीं है, आपको तंग करते हैं, तो आपका जीवन दूसर हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह से अगर पति अच्छा ना हो तो पत्नी को बहुत टॉर्चर सहना पड़ता है। और इसी वजह से जो ये चीज़ इतना बदल गई है, लोग अब बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी हो गया, वैदिक सभ्यता नहीं है कि पति को कैसे आदर्श होना चाहिए। कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या पति अगर जल्लाद हो या जंगली जानवर की तरह मारे पीटे तो क्या तो भी उनकी सेवा करना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। लेकिन देखिए अगर बहुत साइको है कोई तो कैसे कोई रहेगा, कैसे भक्ति करेगा। अगर उतना एक्सट्रीम नहीं है और भक्ति करने दे रहे हैं, नॉर्मल है, तो भी हमें ऐसा करना चाहिए कि हम भक्ति पर ज़्यादा ध्यान दें और अपने कर्तव्य पर ज़्यादा ध्यान दें। तो ये भी बहुत बड़ा एक वो है कि डिपेंड करता है कि कौन से स्त्री के अंदर कितना कैपेसिटी है। जैसे प्रभुपाद की जो बहन थी तो उनके पति ऐसा हो गया था कि वो
थोड़ा ड्रिंक वगैरह करने में और व्यवहार में उनका परिवर्तन आ गया था। तो प्रभुपाद के पास आए कि बहुत रहना मुश्किल हो गया है, ऐसा हुआ है। तो प्रभुपाद ने बोला कि वो परस्त्री के प्रति भी आकर्षित हो रहे थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि पहले जितना प्रेम पूर्वक सेवा करती थी ना, अब डबल प्रेम पूर्वक सेवा करो। क्योंकि वो भक्त स्त्री थी, तो अपने भाई की बात सुनकर वो और डबल प्रेम पूर्वक सेवा करती है। उनका पति पूरी तरह से बदल जाते हैं, एकदम चेंज, सारी बुरी आदतें छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा ही एक बार एक फॉरेनर जो शिष्या थी प्रभुपाद के, तो उन्होंने आके बोला मैं अपने पति को डिवोर्स देना चाहती हूँ। तो प्रभुपाद ने कुछ भी नहीं बोला। क्यों? तो शिष्य ने पूछा, तो प्रभुपाद ने बोला क्योंकि वो डिफरेंट साइकोलॉजी, अगर मैं मना भी कर दूँ कि मत दो डिवोर्स, तो फिर भी वो डिवोर्स देंगे, तो इससे गुरु अपराध लग जाएगा अगर मेरी बात नहीं मानती है वो। तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तो कहने का तात्पर्य है कि कितनी श्रेष्ठ और विशिष्ट जो है उनका गुण है, उस पर डिपेंड करता है हर व्यक्ति का कि कितना सहन कर सकते हैं। और पति से कोई भूल हो जाए या पत्नी से कोई भूल हो जाए तो एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए। अब छोटे छोटे भूल के लिए हम पकड़ के अगर बैठेंगे तो मनमुटाव हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, दोनों की दिन खराब, रात खराब, जिंदगी खराब हो जाएगी। दमे न च जो शब्द है उसका अर्थ है कि पत्नी को किसी प्रकार का मनमुटाव होने पर अपने आप को वश में रखना सीखना चाहिए। एकदम आग बबूला नहीं होना चाहिए, शांत रहे, कुछ ना बोले अगर गलती किसी और की भी है, और बाद में जो है समय आने पर वो बोल सकती है। जैसे कि आप रुक्मिणी देवी का देखिए, रुक्मिणी देवी कृष्ण से इतना प्रेम करती थी कि पहले जब उनका भाई ने कृष्ण पर अटैक किया और जब उनको लेके जा रहे थे कृष्ण, तो कृष्ण ने उनको जब मारना चाहा तो बलराम ने मना किया कि नहीं नहीं, वो संबंधी है, उनको मारना नहीं है, तो नहीं मारते हैं। लेकिन एक बार जब आए थे रुक्मा और वो लोग खेल रहे थे, छौचर कुछ खेल रहे थे, तो बलराम के साथ कुछ हुआ बातें और अपमानजनक कुछ बातें बोल दिया, तो बलराम ने उनको मार दिया। मार मतलब ख़त्म कर दिया, जिस बलराम ने बचाया था बहुत पहले। रुक्मिणी का भाई है ना रुक्मा, रुक्मिणी वहीं पे थी पर एक शब्द भी नहीं बोली। उनको ये डर था कि कृष्ण को या बलराम को बुरा ना लग जाए, इतना प्रेम करती थी वो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये तो एक्सट्रीम केस है, इतना रुक्मिणी जैसा कोई बन भी नहीं सकती है, वो साक्षात लक्ष्मी है। लेकिन फिर भी अगर हम अपने इंद्रियों को वश में रखें तो बहुत संबंध सुधर सकता है। सौ हृदयन वाचा मधुरया का अर्थ है सदैव पति के कल्याण की आकांक्षा करना चाहिए और मीठे वचन बोलना चाहिए, जैसे कि देवाहुति ने किया। तो श्लोक नंबर 3 में बताया गया है, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप, मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। बुद्धिमानी है तो कैसे बिहेव करना है, कब उनको पता है, तो पति उनके प्रसन्न हो गए। यहाँ पर महान पति के गुण भी बताया गया है इस अध्याय में, और पत्नी के भी गुण बताए गए हैं। श्री कर्दम मुनि अपनी आध्यात्मिक योग्यता के कारण महान थे। उनके हृदय में भगवान की भक्ति थी, भगवान का उन्होंने साक्षात दर्शन भी किया था, उसके बाद ही उनका विवाह हुआ था, भगवान की इच्छा से ही उनको देवहूति प्राप्त हुई। तो ऐसा पति तेजी यांगसम अर्थात सर्वाधिक शक्तिमान कहलाता है। भले ही पत्नी आध्यात्मिक ज्ञान में पति के समान योग्य भी हो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने ऐसा कर दिया कि अभी आप इस्कॉन में देखिए, हर एक बच्चा भी इतना ज्ञान को इतना प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि डेली वो भागवतम भागवत गीता पढ़ रहे हैं, डेली भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद का ये स्टैंडर्ड है, या डेली वो बातचीत कर रहे हैं भगवान के बारे में, तो ऑब्वियसली उनका ज्ञान बढ़ जाता है। और कई बार होता है कि हो सकता है कि जो विवाह हो पति पत्नी में, पत्नी पति के समान ही ज्ञानी हो, लेकिन फिर भी उनको इसका गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार होने से क्या होता है, दोनों की जो रिलेशनशिप है उसमें दरार पड़ जाती है। कभी कभी क्या होता है ना, पत्नी बहुत संपन्न परिवार से आती है, जैसे कि देवाहुति बहुत संपन्न परिवार की थी, लेकिन कर्दम मुनि तो भिक्षुक की तरह रह रहे थे कुटिया में, जंगल के बीच में। लोग, देवाहुति ने कभी ये नहीं बोला कि मैं इतने अमीर परिवार से हूँ, तुम्हारे यहाँ शादी होकर मेरा ज़िंदगी खराब हो गया, नहीं बोला। तो इस तरह से कोई भले ही कितने संपन्न परिवार से हो, अगर पति थोड़ा कम संपन्न है
तो कभी उनको ऐसा दिखाना नहीं चाहिए, अभिमानी नहीं बनना चाहिए। ऐसा करना शास्त्र के अनुसार वर्जित है, क्योंकि जैसे ही पत्नी को अपने मायके के किसी भी बात पर गर्व होने लगता है तो ही पति पत्नी के बीच में जो है मनमुटाव उत्पन्न हो जाता है। या पति भी अगर पत्नी के मायके को लेके भला बुरा कहते हैं तो भी मनमुटाव आ जाता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, वैवाहिक जीवन नहीं तो चौपट हो जाएगा। देवाहुति इस विषय में बहुत सतर्क थी, तो इसीलिए ये कहा गया है कि उसने पूर्णतया गर्व का परित्याग कर दिया था। देवाहुति कोई कृतज्ञ नहीं थी। लोग कृतज्ञ होते हैं, कितना अच्छा पति है, कमा के भी ला रहे हैं, प्यार से भी रख रहे हैं और वो खुद भी चरित्र संपन्न है। फिर भी कई सारी स्त्रियां हैं जो पति को धोखा देके दूसरे पुरुषों से आकृष्ट हो जाती है और इस तरह से जो है ये बहुत बड़ा पापमय कृत्य है। चाणक्य पंडित ने कहा है घर के 4 शत्रु होते हैं, पिता, माता, पत्नी और पुत्र। कैसे होते हैं वो? शत्रु नहीं, ऐसे तो मित्र होते हैं, बहुत बड़े मित्र, परम मित्र होते हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन अगर पिता ऋणी हो और पुत्र के लिए ऋण छोड़ जाए तो वो शत्रु माना गया है, चाणक्य पंडित कहते हैं। अगर माता अपने पुत्र या पुत्री जो वयस्क हो चुके हैं उनको छोड़कर पर पुरुष के पास चले जाए, या पत्नी अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुषों के साथ संबंध रख रही हो, या पुत्र जो मूर्ख हो एकदम, मतलब कुछ भी नहीं उसको पता है, सब संपत्ति वो बर्बाद कर देगा, तो ये दोनों शत्रु होता है। पारिवारिक जीवन की संपत्ति जनरली पिता, माता, पत्नी, संतान है। लेकिन पत्नी और माता अगर पति या पुत्र के होते हुए दूसरा पति चुन ले, बॉयफ्रेंड चुन ले, तो ये वैदिक सभ्यता के अनुसार वो बहुत बड़ा शत्रु है, ऐसे बताया गया है। तो श्लोक नंबर 4 और 5 पढ़ के आज की कथा का हम यही समापन करेंगे। स वै देवर्षिवर्यस्तं मानवीं सामनुव्रतं देवाद्गरीयसः पत्युराशासानं महाशिषः कालेन भूयसा क्षामं कर्षितं व्रतचर्यया प्रेमगद्गदया वाचा पीड़ितं कृपया ब्रवीत्। पतिपरायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वो उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घकाल तक उनकी सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वो अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम मुनि को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। तो कर्दम मुनि भले ही भगवान की सेवा में बहुत व्यस्त रहते थे, पर कर्दम मुनि को मालूम है कि देवाहुति जो है कितना तल्लीनता से, कितना आत्मीयता के भाव के साथ मधुर वचन बोलते हुए कितना प्रेम पूर्वक सेवा कर रही है, और कभी ये डिमांड नहीं किया कि मुझे आप क्यों नहीं, मतलब बिल्कुल भगवान की सेवा में ही है और मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है, मुझे घर चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो बहुत विरल है। कोई सुविधा उन्होंने ग्रहण नहीं किया। बहुत ज़्यादा पतिपरायणा थी वो, और अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी वो, क्योंकि पति भगवान के प्रतिनिधि होते हैं। तो इस प्रकार पति से बड़ी बड़ी आशाएं भी किए रहती थी, पर दीर्घकाल तक जो है वो सेवा ही करती रही और व्रत वगैरह, तपस्या वगैरह करती रही, जैसे एकादशी व्रत है, जैसे धार्मिक व्रतों का पालन करती रही, और अपने बॉडी पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना खाने पीने पर, हमेशा सेवा में मग्न। बहुत पतली हो गई, इतनी सुंदर थी देवाहुति, बहुत ज़्यादा क्षीण हो गई, दुबली हो गई, और ये दशा देखकर कर्दम मुनि को बहुत दया आई। महाभारत में हमें पता चलता है कि जब गांधारी को ये पता चल गया कि उनके होने वाला पति धृतराष्ट्र अंधा है, तो उनको इसलिए उन्होंने आँखों में पट्टी बांध ली और अंधी की तरह जिंदगी भर रही। ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्यों रही? क्योंकि कहीं उनके मन में अहंकार ना आ जाए कि मैं मेरे पति से श्रेष्ठ हूँ, और पति को हीन नज़र से ना देखने लग जाए। तो इसलिए गांधारी का नाम आता है पतिव्रता या सती साध्वी स्त्री में। वो बहुत पावरफुल थी। तभी तो जब दुर्योधन ही बचा हुआ था और दुर्योधन को भीम के साथ युद्ध करना था अंत में,
तो माता गांधारी ने कहा था कि तुम नग्न होकर मेरे पास आना, तुम्हारा शरीर वज्र का बना दूंगी, मैं आंखों का पत्ती पहली बार खोलूंगी। क्योंकि इतना पावरफुल हो गए थे, जब कोई तपस्या करते हैं और ऊपर से पतिव्रता है, साध्वी स्त्री है, भक्ति भी करती है। तो लेकिन कृष्ण बीच में आए और दुर्योधन को कहा वो तो तुम्हें बचपन में देखी थी, नहीं वो तो बचपन, तुम्हारी माँ है वो तो, और माँ बचपन में बच्चे को नग्न देख सकती है, पर ये बड़े होने के बाद वो तो माँ के दृष्टि से देखेंगे, पर तुमको शर्म नहीं आएगा, थोड़ा सा तो धक लो, मेन जगह धक लो, तुम नग्न होकर मत जाओ। तो उन्होंने अपना बांध दिया था कपड़ा, तो जिससे कारण जंघा भी ढक गया। तो इसलिए जैसे ही गांधारी ने खोला अपना पत्ती तो पूरा शरीर वज्र का बना दिया, लेकिन जंघा नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो वीक रह गया, कृष्ण के कहने पर धक लिया था, नहीं तो मरता कैसे, अधार्मिक लोगों को खात्मा कैसे होता ना, तो इसीलिए। तो गांधारी का उदाहरण भी बहुत सुंदर है यहाँ पे। एक सम्राट की पुत्री होकर भी सामान्य स्त्री की भांति देवावती सेवा में लगी थी, जिसके पास बहुत नौकरानी थी, वो ऐसी सेवा में लगी थी, और ऐसा करने से स्वास्थ्य उनका बिगड़ गया, दुर्बल हो गई, और इसीलिए मुनि दयाद्र हो थे। और आगे के श्लोक में अब मुनि देवाहुति से बातें करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी श्रीमद् भागवतम की कथा हो, अगर आपके पास श्रीमद् भागवतम है, जिस कंध से जिस श्लोक को हम पढ़ रहे हैं उसको खोल कर बैठेंगे तो और भी आनंद आएगा, क्योंकि श्रीमद् भागवतम स्वयं कृष्ण है, कृष्ण से अभिन्न है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।